पीएम मोदी ने दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से मुलाकात की। इस दौरान भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और अन्य जैसे भविष्य के क्षेत्रों के बारे में बात हुई। उद्योग, बुनियादी ढांचे और संस्कृति में सहयोग को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% सब्सिडी देने की मांग की है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि इस सब्सिडी का बोझ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। कहा कि मेट्रो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का हिस्सा है। दोनों सरकारों को खर्च उठाना चाहिए। एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावर ने 14 जनवरी को शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। इसके बाद उसने 16 जनवरी को सैफ के घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया, जिसके बाद उसने सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हमला किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल के शिविर में आएंगे। वे संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। हालांकि राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया है। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बांद्रा थाने में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सैफ की बिल्डिंग से वारदात वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए आरोपी का संदिग्ध से हुलिया मिल रहा है। हमले के बाद गुरुवार को सैफ मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सैफ का न्यूरोसर्जन और प्लास्टिक सर्जन ने 2 घंटे तक ऑपरेशन किया था। इसके बाद से वह आईसीयू में हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने के बाद अब बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने महाकुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के बीच संविधान की प्रतियां बांटी। बीजेपी ने भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी दलितों को सम्मानित कर रही है। एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान सिंगर दिलजीत दोसांझ और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर कहा, पीएम दिलजीत से मिले क्योंकि उनके लिए सब लोग बराबर हैं। किसान आंदोलन जो हाईजैक हुआ था और वहां जो उत्पात मचा रहे थे, उन्हें डिफेंड करने के लिए दिलजीत सबसे आगे थे। मैं पीएम से न मिल पाने को लेकर शर्मिंदा या निराश नहीं हूं। मैं उनसे गाइडेंस लेना चाहती हूं, इसलिए उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी। कानपुर के हर्षनगर निवासी सपा नेता वरुण मिश्रा का भतीजा सात्विक मिश्रा बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली प्रेमिका सिमरन के साथ लापता है। वरुण मिश्रा ने बताया कि एक कॉल आया था। बात करने वाले ने अपना नाम आनंदराज बताते हुए कहा, आपका भतीजा मेरी घर की इज्जत को लेकर भाग गया है। मैं तो अपनी बेटी को काटूंगा और आप अपने भतीजे को काटेंगे। फिलहाल वरुण ने थाने में शिकायत की है। पुलिस जांच कर रही है। इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने इस डील को मंजूरी प्रदान की। इजरायली पीएमओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। डील के तहत 19 जनवरी से सीज़फायर लागू किया जाएगा। ये डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में इजराइल के 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा।
बदले में इजराइल भी 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आईडीएफ भी गाजा से पीछे हटेगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे हैवी रॉकेट स्टारशिप की 7वीं बार टेस्टिंग की। हालांकि ये टेस्टिंग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। हैवी बूस्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च पैड पर लैंड कराया गया, लेकिन स्पेस शिप में ऑक्सीजन लीक होने के कारण आसमान में ब्लास्ट हो गया, जिससे आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। दुनिया भर में 87 बच्चों के बायोलॉजिकल पिता बन चुके स्पर्म डोनर काइल गोर्डी का कहना है कि साल 2026 तक दुनिया के हर देश में उनका बायोलॉजिकल बच्चा होगा। लॉस एंजल्स के रहने वाले काइल इस साल के आखिर तक दुनिया भर में 100 बच्चों के बायोलॉजिकल पिता बन जाएंगे। काइल गर्भधारण में समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं को भी प्रेग्नेंट नाउ नामक वेबसाइट के जरिए फ्री में स्पर्म डोनेट करते हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में हमारी सरकार बनने पर स्टूडेंट्स बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। आप सरकार शिक्षा को महत्व देती है। आज मेट्रो को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मेट्रो में भी स्टूडेंट्स को छूट मिलनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट मेट्रो से सफर करते हैं। महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों के आंकड़ों को फर्जी बताने वाले अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, महाकुंभ से बड़ा धार्मिक आयोजन दुनिया में नहीं होता। ये सब बयान देकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, वही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर आसमान का एक अद्भुत वीडियो शेयर किया है, जिसमें आसमान में चमकती हुई रोशनी दिख रही है। इस वीडियो के कैप्शन में मस्क ने लिखा, सफलता अनिश्चित है लेकिन इंटरटेनमेंट गारंटीड है। दरअसल मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके स्पेस क्राफ्ट में आसमान में ही ब्लास्ट हो गया। इसी का मलबा आसमान में जलता हुआ दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद बवाल मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों की अपील को नकारते हुए आजम खान को 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि निचली कोर्ट ने इस मामले में दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नितिन डांगे ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने कहा, सैफ को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्होंने चहलकदमी की है। उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। वह बिल्कुल ठीक हैं और रिकवर हो रहे हैं। जल्द ठीक होने के लिए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और चलने फिरने से मना किया गया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें अलकादिर ट्रस्ट मामले में ये सजा सुनाई गई है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा को भी दोषी माना गया है। उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालती प्रक्रिया में शामिल होने आई बुशरा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में 50 अरब रुपए के गबन के आरोप थे। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। दरिंदगी के बाद पीड़ित को सड़क पर उतारकर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह घर पहुंची और घटना के बारे में बताया। लड़की के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व आप सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने राज्य में इस योजना को लागू करने की बात कही थी। आप सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राज्य में केंद्र सरकार के अधिकार सीमित हैं। हाई कोर्ट के आदेश से लग रहा कि स्वास्थ्य को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में बताया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अगले 2 वित्त वर्षों के लिए भारत की सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने कहा, सर्विस सेक्टर में निरंतर विस्तार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी मजबूत रहेगी। निवेश में स्थिर ग्रोथ का अनुमान है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में निवेश में मंदी और कमजोर उत्पादन के कारण भारत की ग्रोथ घटकर 6.5% रहने का अनुमान है।